बनी इसराइल का वो बड़ा ही गुनाहगार बंदा था। 200 साल उसने गुनाह ही किए, सुबह गुनाह, शाम गुनाह, सपहर गुनाह, अपनों में गुनाह, बेगानों में गुनाह। अब गुनाह कर करके थक गया, जब दुनिया से चला गया, लोगों ने उठाया, कूड़े के ढेर के ऊपर दे मारा। जहां पूरे शहर का कूड़ा फेंकते थे ना, वहां उस बंदे को देके फेंक के आगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मेरा बंदा तेरी कौम के लोगों ने कूड़े के ढेर के ऊपर दे मारा है, जल्दी कीजिए, उसे उठाइए, गुस्ल भी दीजिए, कफन भी दीजिए और जनाजा भी खुद पढ़ाइए। मूसा कहने लगे, है बारी ताला, वो तो बड़ा गुनहगार है, खताकार है, और तू कह रहा है कि इसे उठाना है, गुस्ल देना है, कफन देना है, जनाजा खुद पढ़ाना है। बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार आए, किसी के वास्ते ये ऑर्डर नहीं जारी फरमाया, लेकिन ये गुनाहगार है, इस पर इतना क्यों करम? तो रब्बुल जलाल ने फरमाया, मूसा माना गुनाहगार है, लेकिन फिर भी हमारा यार है। फिर भी क्या है? अल्लाह दे यार दे नाम दे बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या कहा रब्बुल जलाल ने? फिर भी हमारा यार है। ऐ मूसा, तू भी सच कहता है, तेरी कौम भी सच कहती है। माना ये अपनों में गुनाह करता है, माना बेगानों में गुनाह करता है, माना ये छुप छुप के गुनाह करता है, माना सुबह गुनाह करता है, दोपहर गुनाह करता है, सपहर गुनाह करता है, माना इसके गुनाहों की वजह से इसके घर वाले तक आ गए, बीवी तक आ गई, बच्चे तक आ गए, रिश्तेदार तक आ गए, मोहल्ले वाले तक आ गए। लेकिन जब ये मरा है, तंगी की वजह से लोगों ने उठाया, कूड़े के ढेर के ऊपर दे मारा है। लेकिन सुनो सुनो, ऐ मूसा, हमारा यार है, हमारा यार है, माना गुनाहगार है, हमारा यार है। जब गुनाह कर करके थक जाता है, बिस्तर पे चला जाता है, वो तो रात जो मैंने तुझ पे नाजिल की है, उसके सफों को उलट पलट उलट पलट उलट पलट करता है। जहां पर वो नाम नजर आता है जो मैंने मशरिक में लिखवाया है, मगरिब में लिखवाया है, शुमाल में लिखवाया है, जुनूब में लिखवाया है, पहली जमीन पे जो नाम लिखवाया है, दूसरी जमीन पे जो नाम लिखवाया है, तीसरी जमीन पे जो नाम लिखवाया है, चौथी जमीन पे जो नाम लिखवाया। बोलो सुभान अल्लाह। मैं कल्ला तो नहीं मिलाद पढ़ना आया, तुसी भी सुनना आए हो। बोलो। देखे ना, हम लिखवाते हैं झंडियों पे, मुफ्ती साहब आपके कदमों की खैरात ले रहा हूं, हम लिखवाते हैं झंडियों पे, हम लिखवाते हैं झंडों पे। रब्बुल जलाल ने जो पहली जमीन पे लिखवाया होगा, कितना बड़ा लिखवाया होगा, लिखवाया होगा। पहली जमीन पे जो नाम लिखवाया है, दूसरी जमीन पे जो नाम लिखवाया है, तीसरी जमीन पे जो नाम लिखवाया है, चौथी जमीन पे जो नाम लिखवाया है, पांचवी जमीन पे जो नाम लिखवाया है, छठी जमीन पे जो नाम लिखवाया है, सातवीं जमीन पे जो नाम लिखवाया है, सातों से नीचे ताहतस्सरा है, ताहतस्सरा में जो नाम लिखवाया है। अरे ताहतस्सरा पहले आसमान पे जो नाम लिखवाया है, दूसरे आसमान पे जो नाम लिखवाया है, तीसरे आसमान पे जो नाम लिखवाया है। अवाबे जी वकार तीसरे आसमान पे जो नाम लिखवा है, चौथे आसमान पे जो नाम लिखवा है। यहाँ पे रुक के आपको इंफॉर्मेशन ना दो थोड़ी सी, जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने पहले आसमान पर जो नाम लिखवाया है, जमीन से पहले आसमान तक का सफर 500 साल है। कबला 500 साल लग देने बंदा अगर पहले आसमान से जाना चाहे। ते रब्बुल जलाल ने जेड़ा पहला आसमान है ना, ओदी लंबाई भी 500 साल है, ओदी मोटाई भी 500 साल है, ओदी गहराई भी 500 साल है। रब ने कितना बड़ा उसदा नाम लिखवाया होगा, माशाल्लाह। खालिद मुस्तफा साहब कितना बड़ा नाम लिखवाया होगा। चौथे आसमान पे हुजूर का नाम लिखवाया है, पांचवें आसमान पे हुजूर का नाम लिखवाया है, छठे आसमान पे हुजूर का नाम लिखवाया है, सातवें आसमान पे हुजूर का नाम लिखवाया है। सातों से ऊपर, बोलो सुभान अल्लाह, सातों से ऊपर नूरियों का सरदार जिब्रील अमीन रहता है। जिस बेरी पे वो रहता है, उस बेरी के पत्ते पत्ते पे हुजूर का नाम लिखवा है, डालियों पे हुजूर का नाम लिखवा है, कुंपलों पे हुजूर का नाम लिखवा है। अरे बेरी से ऊपर चलिए, चलिए जरा बोलिए सुभान अल्लाह और कहते चलिए, ऊपर चलते जाइए। रब्बुल जलाल ने अर्शे उला पर अपने सोने का नाम लिखवाया है। अरे कलम पर हुजूर का नाम लिखवाया है, लौह पर अपने महबूब का नाम लिखवाया है, कुर्सी पर हुजूर का नाम लिखवाया है। चुके जरा हाले भी किसी ने चुकया नहीं।
अद्धे ने चुके थे अद्धे ने नहीं चुकया जिन्हों जिन्हों रब ने दोवें हाथ दिते ने दोवें हाथ चुके जरा जिन्हों रब ने दिते ने जन्नत के 8 दरवाजे हैं 8 दरवाजे हैं किबला 8 दरवाजों के तालों पे हुजूर का नाम लिखा है चाबियों पे हुजूर का नाम लिखा है कुंडियों पे हुजूर का नाम लिखा है जन्नती दरवाजों के अंदर जो नक्शो निगार है जो बूटे हैं जो बेले हैं उनमें हुजूर का नाम लिखा है जन्नत में जिस भी दरवाजे से तुम दाखिल होगे सामने नजर पड़ेगी ऐसे पिलर होंगे बोलो सुभान अल्लाह रब्बुल जलाल ने जन्नती पिलरों पर हुजूर का नाम लिखवाया है जन्नत में हर नकीब हर खतीब हर वाइद हर सलाखा हर कारी कहता है सुभान अल्लाह कहो जन्नत में दरख्त लग जाता है कितने किबला लग गए कितने कयामत तक लगेंगे जन्नत में जितने दरख्त हैं रब्बुल जलाल ने हर दरख्त की रूट्स यानी शाखों पे हुजूर का नाम लिखवाया है पत्तों पे हुजूर का नाम लिखवाया है डालियों पे हुजूर का नाम लिखवाया है जन्नत में एक नहीं दो नहीं 10 नहीं 20 नहीं 70 एक एक बंदे को हुरे मिलनी है केड़ा केड़ा हुरा लेने वास्ते आया बोलो सुभान अल्लाह पूरे मिलने हैं आप जब हूरों की पेशानियों पे देखोगे तो रब्बुल जलाल ने अपने सोने का नाम लिखवाया है अरे एक एक बंदे के हजार हजार खादिम होंगे कितने हजार हजार खादिम होंगे और कोई आम खादिम नहीं फरिश्ते खादिम होंगे रब्बुल जलाल ने जन्नती फरिश्तों की पेशानियों पे हुजूर का नाम लिखवाया है मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि कायनात के चप्पे चप्पे पे हुजूर का नाम लिखवाया है समंदरात के कतरे कतरे पे हुजूर का नाम लिखवाया है वो नाम रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया ऐ मूसा माना गुनहगार है माना खताकार है माना बदकिरदार है माना सियाकार है माना अपनों में गुनाह करता है बेगानों में गुनाह करता है छुप के गुनाह करता है एलानिया गुनाह करता है गुनाह कर करके जब थकता जाता है बिस्तर पे चला जाता है वो तो रात जो मैंने तुझ पे नाजिल की है उसके सफों को उलट पलट करता है जहां इसको नामे मोहम्मद शहद सा गुल सा गया मेरी शरियानों में मैंने जब पढ़ के दुरूद अपना ही अंगूठा चूमा माना गुनाहगार है खताकार है ये तौरात के जिस सफे पर नामे मोहम्मद इसको नजर आता है ये वर्का करीब करता है चूमता है आंखों को लगा लेता है ऐ मूसा अब तू ही बता ऐ मूसा अब तू ही बता मैं इसकी गुनाहगारी को देखूं मैं इसकी गुनाहगारी को देखूं या फिर यार की यारी को देखूं ये मैं इनके मामू जान ने महफिल पाक करवाई है हाजी नजीर साहब देखो जी मूसा दा उम्मती होए ठीक है मूसा दा उम्मती होए ते एक बारी नामे मुहम्मद नु चुम्मा देवे चुम्मे ठीक है ते अल्लाह बख्श देंदा है ते जेड़ा मुफ्तियां नु बुलाए जेड़ा नकीब बुलाए जेड़ा एडा सोना पंडाल सजाए लाइटिंग लगाए फिर भी वो दोज़ख नु जाए ये हो नहीं सकता कि बिला वो मूसवी था हम मुहम्मदी हैं तो अब अबे दिवकार अब लगता है आपको तकरीर सुना सकते हैं बोलिए सुभान अल्लाह कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर क्या है अल्लाह क्या फरमाता है जिसने हुजूर को दुनिया में भेजा है मबऊस किया है नाजिल किया है जिसने रहमतुल लिल आलमीन का ताज पहना के दुनिया में हुजूर को भेजा है वो फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर मैंने भेजा नूर जिसके बतने अतहर से जाहिर हुआ वो अम्मा आमिना फरमाती है खाराजा मिन्नी नूर कुछ लोग हैं मुफ्ती साहब इनकारी वो हुजूर को नूर नहीं मानते वो हुजूर को नूर नहीं मानते लेकिन और बड़ी बातें मानते हैं वो हुजूर को नूर नहीं मानते और बड़ी बातें मानते हैं अगर मैं उनसे सवाल करूं अरे बाबा ये बताओ कि अगर हुजूर उंगली का इशारा करे तो चांद टूट जाता है कहते टूट जाता है
उंगली का हुजूर इशारा करे तो चांद के कलेजा चिर जाता है, कहते चिर जाता है। मैंने कहा वो जो इशारा करे पत्थर पानियों पे सैर करते हैं, कहते करते हैं। मैंने कहा वो जो इशारा करे सूरज पलट आता है, कहते पलट आता है। मैंने कहा वो जो लुआबे दहन खारे कुएं में डाले खारा कुआं मीठा हो जाता है, कहते हो जाता है। मैंने कहा वो जो आसमान की जानिब अपना मुखड़ा उठाए रब की बिला बदल देता है, कहते बदल देता है। मैंने कहा वो हबीब प्यारा जो इशारा करे दरख्तों की जड़ें उखड़ जाती है। मैंने कहा उस हबीब प्यारे की बात आए, मुखड़े की बात आए तो रब दुआ कहता है, कहता है। मैंने कहा उनकी जुल्फों की बात आए रब लीला सजा कहता है। मैंने कहा उनकी आंखों में डोरों की बात आए माज़ागल बसर वो मातगा कहता है। मैंने कहा वो जो या अय्युहल मुद्दस्सिर की चादर ओढ़ते हैं रब कसमें खाता है, कहते खाता है। वो जो ओढ़ते हैं रब या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है, कहता है। मैंने कहा अभी तो मुख्तसर बयान किया, मुख्तसर वक्त है। वो सुखनवर, वो मिठन, वो मंठार नबी जो लोगों के लिए दुआ करें, अंधों की आंखों पे हाथ लगाएं तो नूर आ जाए, नूर आ जाए। ये बड़ी प्यारी दलील देने लगा हूं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के लिए तो दुआएं की है ना, एक दिन अपने लिए भी हुजूर ने दुआ मांगी। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथ उठाए, हुजूर फरमाने लगे अल्लाहुम्मा जअल फी कल्बी नूरा व फी बसरी नूरा व अन यमीनी नूरा व यसारी नूरा व फौकी नूरा व तहती नूरा व जअलनी नूरा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह मेरे दिल में नूर कर दे। बोलो सुभान अल्लाह। ए अल्लाह मेरे दिल में नूर कर दे, ए अल्लाह मेरी आंखों में नूर कर दे, ए अल्लाह मेरे कानों में नूर कर दे, ए अल्लाह मेरे सीने में नूर कर दे, ए अल्लाह मेरे दाएं नूर कर दे, ए अल्लाह मेरे बाएं नूर कर दे, ए अल्लाह मेरे ऊपर नूर कर दे, ए अल्लाह मेरे नीचे नूर कर दे, ए अल्लाह मैनू सारे दा सारा ही नूर कर दे। अच्छा मांगने वाले मुस्तफा हो, मांगने वाले मुस्तफा हो मुफ्ती साहब, तो फिर खुदा अता ना करे। वो जुबान जिसको वो जुबान ही नहीं है, वो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे गैर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। वो जुबान हुजूर ने खोली और अपने लिए हुजूर ने बोली। हुजूर फरमाने लगे ए अल्लाह मेरे आंखों में नूर कर, ए अल्लाह मेरे दिल में नूर कर, ए अल्लाह मेरे दाएं नूर कर, ए अल्लाह मेरे बाएं नूर कर, ए अल्लाह ऊपर, ए अल्लाह नीचे। तो रब्बुल जलाल ने नूर कर दिया नूर। एक सहाबी आ गए सरकार की बारगाह में, सहाबी आए रे बड़ी मजबूरियां हैं आजकल, लेकिन मैं कह देता हूँ सहाबी आए बरवदन नहीं आए। हुजूर के पास एक सहाबी आ गए, अंधेरी रात है, कहते या रसूल अल्लाह लालटेन कोई नहीं, चिराग कोई नहीं, दिया कोई नहीं, कुमकुमा कोई नहीं, अंधेरी रात है, घर को जाना है। हुजूर की बारगाह में सहाबी आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बोलो हुजूर दी महफिल जेड़ा परेशान बैठा हो ना बोले, जेड़ा खुश बैठा बोले सुभान अल्लाह। जिन्नु सदका ज़हरा दे बाबा दे दोवे हाथ मिलने दोवे चुको सुभान अल्लाह। एडा ठंडा मजमा नहीं हुंदा चुंगी वाले दा। मैं पहले भी प्रोग्राम पढ़े ने गुलजारे मदीना मस्जिद विच, बड़े जोश वाले लोग ने, तुसी बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाथों को बुलंद कीजिए। अंधेरी रात है, सरकार के पास सहाबी आ जाते हैं, कहते अंधेरा ही अंधेरा है, दाएं अंधेरा बाएं अंधेरा, ऊपर अंधेरा नीचे अंधेरा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आगे नूर बांटने वाले के पास, आगे नूर वाले आका के पास, कहते हैं या रसूल अल्लाह अंधेरी रात है, घर को जाना है, चिराग कोई नहीं, भाई सब लालटेन कोई नहीं, दिया कोई नहीं, घर को जाना है। हुजूर ने कहा वो जो सामने दरख्त है उसकी टहनी को तोड़ के लाओ। वो टहनी तोड़ लाए। हुजूर ने यदुल्लाह वाला गोरा गोरा हाथ लगाया, अरे टहनी में नूर आ गया, टहनी में नूर आ गया। जिसको सुन के सुरूर आया बोले सुभान अल्लाह।
टहनी में नूर आ गया। वो दो सहाबा थे, जाने लगे। अब वो टहनी को दाएं करते हैं, दाएं रोशनी हो जाती है, बाएं करते हैं, बाएं रोशनी हो जाती है, ऊपर करते हैं, ऊपर रोशनी, नीचे रोशनी, आगे रोशनी, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। पूछते होंगे ये नूर कहां से मिला? तो वो कहते होंगे आमिना के लाल ने, वो दुहा के मुखड़े वाले ने, हामीम के कुंडलों वाले ने, माजागल बसर के काजल वाले ने, यदुल्ला के गोरे गोरे हाथों वाले ने नूर दिया है, नूर दिया है। तो वो बताते होंगे लजपाल ने ये नूर दिया है। अब देखें वो थे दो सहाबी, एक ने दाएं जाना, एक ने बाएं जाना, मंजिलें जुदा जुदा थी, टहनी एक थी जिसमें नूर आया था, टहनी एक थी, लकड़ी एक थी। अब वो थे सहाबी, उनका अकीदा सुनिए। उन्होंने टहनी को दो टुकड़े कर दिया। दाएं वाला दाएं टहनी लेके जा रहा है और टहनी को ऐसे घुमा रहा है जैसे लालटेन को बंदा घुमाता है, टॉर्च लाइट को घुमाता है तो रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। ऐसे ही रोशनी फैल रही है। वो थे सहाबा हुजूर को नूर मानने वाले थे, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीके हयात है। अब मैंने आपकी और मेरी माँ का तज़किरा करना है, बोलिए सुभान अल्लाह। हम उन्हीं से पूछ लेते हैं ना जिनके आंगन में हुजूर रहे कि हुजूर नूर थे या नहीं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। मुफ्ती साहब किबला के बारे में मैंने नाम की क्लैरिफिकेशन करनी थी, तो जो इनके साथ रहते हैं अलामा साहब, मैंने इनसे पूछ लिया। अभी भाई साहब का नाम नहीं मालूम था, मैंने इनसे पूछ लिया। ठीक है, तो देखें हमें लोग कहते हैं हुजूर नूर नहीं, तो मैंने कहा हम उनसे पूछते हैं कि जिनके घर कायनात में कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसके घर में हुजूर सुबह भी आए शाम भी आए। कायनात के दामन में किसी का बाप ऐसा नहीं है कि जिसके बाप का रब्बुल जलाल ने सातों आसमानों पे बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ अबू बकर सिद्दीक का नाम जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 70,000 फरिश्ते दाएं, 70,000 बाएं, 70,000 आगे, 70,000 पीछे, नूरियों का सरदार जिब्रील भी आगे पीछे, हुजूर बुराक पे कदम टिका के अर्शे उला से ऊपर चले गए। हुजूर चले गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला ने ना जिसकी जुबान में बातें की हैं वो अम्मा आयशा तो सिद्दीका के वालिद मुकर्रम हैं। हम उन्हीं आयशा तो सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आलिमा जाहिदा सच्चे प्यो दी सच्ची थी। ऐथे जरा रोक के बोलो ना सुभान अल्लाह जी। सच्चे प्यो दी सच्ची थी अम्मा आयशा तो सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आलिमा जाहिदा। आप फरमाती है पिछला पहर था, रात का तहज्जुद का वक्त था, मैं कुछ सी रही थी, सुई गिर गई। आमिना का लाल मुस्कुराया, मुझे सुई मिल गई। कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। मेरा सरताज हामीम के कुंडलों वाला मुस्कुराया। दाएं दीवार पे रोशनी, बाएं दीवार पे रोशनी, पूरा कमरा रोशन हो गया, मुझे सुई मिल गई। इसी बात को जब एक पंजाबी के शायर ने सुना ना तो उसने अपने रंग में बयान। आवाज तो मेरी इस लायक नहीं है कि मैं तरन्नुम लगाऊं, लेकिन मैं चिश्ती हूं, रह नहीं सकता। जरा आपने मिल के साथ देना है। पंजाबी के शायर ने मेरी पूरी तकरीर को दो जुमलों में बंद कर दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। नूर अजली चमकया गायब हनेरा हो गया। दो हाथ चौक के जरा बोल बना। आखिरी गाल है नूर अजली चमकया ओ लोगो गायब हनेरा हो गया। नूर अजली चम 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 क्या
गायब हनेरा हो गया, कमली वाला आ गया। केड़ा केड़ा खुश है कमली वाले दे हाथ दोवे आ चुके जरा। कमली वाला हाथ कैच करो। कमली वाला आ गया, हर था सवेरा हो गया, नूरे अजली चमक गया, गायब हनेरा हो गया, कमली वाला आ गया, ऐथे सवेरा हो गया। कमली वाला आ गया, हर था सवेरा हो गया। अभी तक तकरीर की है, दो हदीसें बयान की हैं और एक वाकया आपके समात की है। ये मेरा बिल्कुल मजाक है, ऐसे जोश में बयान करना, ये फकत मेरे भाई की फरमाइश थी कि बयान जरा जोश में करना। मेरे इदारा शबाबिल सुन्नत का मंशूर अब सुनिए, जिसके लिए मैं गली गली नगर नगर जा रहा हूँ। हर चीज के बिला ये सना खान जो दफ पे पढ़ते हैं, जिक्र पे पढ़ते हैं, हम सब कुछ इनको दाद दे के बर्दाश्त करते हैं। क्यों? हम कुछ घर से देने के लिए आए हैं। हुजूर की आमद से पहले ना बाबा जी इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि लोगों को सगा बाप नजर नहीं आता। क्यों? लोग अपने ही बाप के गले में ना रस्सी डाल के बाजारों में, ये है इस्लाही गुफ्तगू जिससे जिंदगियां बदलती हैं। लोगों को सगी माँ नजर नहीं आती थी। लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अपनी माओं के साथ जिना किया करते थे, अपनी बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर देते थे, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। लोग अपने वो जो माड़े रिश्तेदार थे, जिनके पास पैसे नहीं ना होते थे, उनको गले में रस्सियां डाल के सजा किसी अमीर की होती गरीब को दे जिंदा जला देते थे बच्चियों को। इतना अंधेरा था कि लोगों को अपने रिश्ते नजर नहीं आते थे। फिर हुजूर आए, बोलिए सुभान अल्लाह। अंधेरा दूर हुआ, हुजूर आए। हुजूर ने बताया, जो बंदा चाहता है कि अर्शों का खालिक मुझसे राजी हो जाए, उसे चाहिए कि वो अपने बाप की खिदमत करे। जिसका बाप बेटा घर में दाखिल हो ना, तो बाप का चेहरा खिल जाए बेटे को देखकर, वो समझ ले अल्लाह भी मुझसे राजी है, अल्लाह भी मुझसे। फिर हुजूर आए, हुजूर ने रोशनियां बांटी। हुजूर की आमद से कबल लोग बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। हुजूर आए तो लोगों ने आके खुशखबरियां दी हुजूर को कि या रसूल अल्लाह, हमारे घर बेटी हुई है। क्यों? क्योंकि हुजूर ने फरमाया, जो अपनी दो बेटियों की परवरिश करता है ना, उनके अच्छे तालीम का, तरबियत का एहतमाम करता है, कल बरोज़ हशर वो मेरे साथ इस तरह होगा। ये दो उंगलियों का इशारा किया हुआ है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक बेटी। उन्होंने फरमाया वो भी। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन सलाम के पास आई ना, तो हुजूर ने कहा, मेरी बहन, मुझे पैगाम भेजा होता, मैं खुद तेरे घर चल के आ जाता, तू क्यों आई? वो हुजूर के जन्नत अर्श उला से ऊपर थी, जन्नत सातों आसमानों से ऊपर थी। हुजूर ने खैंची माँ के कदमों में लाके डाल दी। वो लोग जो माओ से जिना करते थे, अब वही लोग अपनी माँ के चेहरे को देखना सआदत समझने लगे। ऐसा नूर हुजूर ने फैलाया। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर आप महफिलें करवाएं, सना खान बुलाएं, आयशा सारा कुछ करें, लेकिन कम अज कम मेरे इदारे का मंशूर है
कम अज कम जहां पर अपने दोस्तों को, यारों को, सज्जनों को, बेलियों को, मित्रों को, कॉलेज फेलो को, यूनिवर्सिटी फेलो को वक्त देते हो ना, वहां पर अपने बूढ़े बाप को भी टाइम दिया करो। फेसबुक का स्टेटस देखते हो, स्टोरी देखते हो और पूरी पूरी रात गुजर जाती है सोशल मीडिया पर। वो बूढ़ा बाप है, वो बूढ़ी माँ है जो तेरे लिए, तेरे बाप ने कितने लोगों से झिड़के सुनी है ऑफिस के अंदर, जरा सी चाय में चीनी तेज हो जाने पर कितनी दफा उसे गेट आउट का ताना मिला है। वो बाप जो तेरी खातिर तीसरी मंजिल पे जाके ईंटें उठा के लेके जाता है, जब तू डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो बाप ही छुपाता फिरता है। बेटा मेरी बातें दिल की तख्ती पे लिख लो। मिलाद वाले आका ने ऐसी रोशनी बांटी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ मुझे बुलाती, मैं नमाज छोड़ देता, नफल नमाज मैं छोड़ देता, माँ की बात सुनता। आज तेरी फेसबुक ज्यादा जरूरी है या माँ की आहें सिसकियां ज्यादा जरूरी हैं? वो माँ सारी जिंदगी लोगों के ताने मैने सहने दुनिया से चली जाती है, और तू है कि तू अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ वक्त स्पेंड कर रहा होता है। बड़ी अच्छी बात है, करें, लेकिन अपने माँ और बाप को भी वक्त दें। और ये जो उस्ताद गिरामी हैं आपके, जिन्होंने आपको कुरान पढ़ाया, ये जो आलिम दीन है जिनके पीछे आप जुम्मा पढ़ते हैं, कभी इनके पास जाकर भी बैठा करें, इनसे भी पूछा करें कि हुजूर आपकी गुजरो बसर कैसे होती है। उलमाए किराम की खिदमत किया करें। पहले दौर में जो सलातीन होते थे उन्होंने वज़ाइफ मुकर्रर किए थे उलमाए किराम के। सनाखानों को भी दें, हम नहीं, ये भी हमारे भाई हैं, इनको भी दें, लेकिन उलमाए किराम का भी एहतराम करें, इज्जत करें। और इनकी बात, इनका एहतराम क्या है, इनकी इज्जत क्या है, जो ये बयान करते हैं ना मिंबर पे, वो मानना शुरू करें। अल्लाह ताला हम सबको, जो हुजूर ने नूर की किरणें बांटी है ना, हुजूर ने फरमाया राह चलते हुए कोई नुकसानदेह चीज वो हटा देनी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रात को सोते वक्त सुरमा पहना करो, मेरी सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे पास खजूर खाने के पैसे हमसाये के पास नहीं ना है, तो गुठलियां बाहर ना फेंको, क्या पता वो माड़ा उसके दिल में ये ना आ जाए कि मेरे पास भी होते मैं भी खजूर खा लेता। हुजूर ने अखलाके हसना का जो दर्स दिया है, जो प्यारी प्यारी बातें हमें सिखाई हैं, वो हमने सुननी है और उन पर अमल भी करना है, दूसरों तक पहुंचानी है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती साहब किबला का, जिन्होंने वक़्त दिया, अलामा साहब का। अल्लाह पाक आप सबको दरैन की नेमतें अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे हाजी साहब का महफिल पाक को सजाना, आप तमामी सनाखानों का आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर